अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से और आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। पिछले दिनों में ना अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा कोई ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कोई ख़राब थी, मैं क्या बताऊँ। दरअसल ये हो रहा था कि अभी जो है ना सर्दी भी चल रही है, आप लोगों को पता है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से ना मेरे सर में हवा लग गई थी और सर में इतना शदीद दर्द था कि अगर मैं उठ के बैठ भी रही हूँ तो ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा सर घूम रहा है। और बहुत बुरी हालत थी, मतलब ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस सर दर्द की वजह से मुझे फिर बुखार भी हो गया। तो बस इस तरह से ना कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था। मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, तो इसलिए वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन खैर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को इतना ज़्यादा जो है ना फिर मुझे कमेंट्स आने लग गए थे, अंबर सब कुछ ठीक तो है, खैरियत से हो, तबीयत कैसी है। और लोग कहते हैं अंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई होगी, जब भी वीडियो नहीं आ रहा, नहीं इस तरह से नहीं। तो खैर अभी बस हमारा रूटीन इस तरह से ही चल रहा है। और देखें तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं बना रही थी सुबह का नाश्ता, और आटा गूंदा, पराठा बनाया, नाश्ता बनाया, और फिर उसके बाद ये नाश्ता करके जो है अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। तो बस आए दिन अभी ये मेरा चल रहा था कि मैं डॉक्टर वगैरह की विज़िट पे जा रही थी, और बस यही चीज़ें चल रही थी, क्योंकि बस ये होता है वो जल्दी जल्दी बुला रहे होते हैं, जल्दी जल्दी जाना हो रहा होता है। तो इस तरह से ना अभी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो जिसकी वजह से बस क्या ही बताऊँ। खैर जो व्लॉग बना हुआ था वो अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना ये सुबह का टाइम हो रहा था, फिर मैंने ना यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनाया है। अभी थोड़ा सा ना नाश्ता करते हुए थोड़ा सा टीवी वगैरह देखेंगे, घर के सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। इतना टाइम भी नहीं रहा है ना, तो इसलिए तो अब देखें, जब भी अल्लाह का हुक्म हुआ तो फिर ये होगा कि मैं चले जाऊंगी यहाँ से। तो सुबह सुबह का टाइम था, तो नाश्ता करते हुए ऐसे भी कुछ ना कुछ तो देखना था मैंने। फिर यहाँ पर ना ये लगा लिया था, इसके साथ साथ जो ना तिलावत भी चल रही थी, आँखों को ठंडक भी मिल रही थी। फिर नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन वर्तन धोए। मतलब ये है कि भाई, मतलब मैं अपने पूरा एंड टाइम तक मेरी ये कोशिश थी कि मैं घर के कामों को निपटाऊँ, सब कुछ करूँ। डॉक्टर ने 6-6 घंटे की वॉक बताई। अब समझ नहीं आ रहा कि काफ़ी लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, यार ये कौन सा डॉक्टर है जो 6 घंटे वॉक करने को कह रहा है, यहाँ तक कि पैरों में इतनी स्वेलिंग होने के बाद। और आप लोगों को पता है कि कुछ मतलब इंसान से नहीं हो रहा होता बहुत सारी चीज़ें, अब वो करनी भी हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। तो बस बहुत टफ रूटीन चल रहा था, उसके अंदर मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, आंखें भी लाल हो रही हैं। अभी आप लोगों को मेरी आंखों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि आंखें भी इतनी ज़्यादा शदीद लाल हो रही थी कि बाकायदा फिर मेरी सास ने पूछा कि अंबर कोई बात है, कोई मसला हुआ है, कोई लड़ाई हो गई है, क्या है मतलब तुम रोई हो, तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही है। मैं नहीं, मेरी तबीयत की वजह से ना मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, सर भी अजीब सा घूम रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी कुछ दिनों पहले हमारे फ्लैट के बाहर ये जो बिजली के तार होते हैं ना, उनके ऊपर एक खंबे पे बैठा हुआ था तोता। तो ये जो है मेरे फादर इन लॉ ने इसको पकड़ लिया था और ये हमारी पकड़ाई में आ गया था। ये दोनों तोते अब जो है ना एक ही पिंजरे में बैठे हुए हैं, अभी खाना वाना भी खाता है साथ में बैठ के। तो ये तोता यहाँ पर आ गया, तो अब ये एक से दो हो गए। पहले हमारी ये वाली तोती है, आई थिंक ये तोती है, पता नहीं तोता है, शायद तोती है। और अभी ये एक और नया पकड़ा है तोता तो वैसे आती नहीं है पकड़ाई में, लेकिन पता नहीं कैसे आ गया। खैर अच्छा जी, फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, पता नहीं कुछ इस तरह से सीन हुआ। फिर वो उड़ा दिया था इसको, क्योंकि इन दोनों की बन नहीं रही थी आपस में, ये एक दूसरे को ज़ख्मी कर रहे थे। तो फिर ये हुआ कि इसको जान करके इसको पकड़ के और छत पे छोड़ दिया था और उसको उड़ा दिया। जो नया पकड़ा था ना उसी को उड़ा भी दिया वापस, कि ज़ख्मी भी काफ़ी हद तक कर दिया था। मतलब ये कि उसकी खून वून निकलने लग गया था, जो हमारी पुरानी तोती थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं किचन में बैठी हुई अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, वो भी कुछ खाना वाना बना रही थी। उन्होंने कहा बस मेरे साथ बैठ जाया करो, कंपनी दे दिया करो, मेरा काम भी ईजीली हो जाता है। तो खैर यहाँ पर उसमें बैठी हुई थी और जो है बातें बातें कर रहे थे हम दोनों। एक तो ना आजकल के डॉक्टर भी ना थोड़े से समझ से बाहर हो गए। खैर हर डॉक्टर नहीं होता, कुछ डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टर ढक्कन टाइप के होते हैं ना, वो इस तरह के। खैर मुझे नहीं पता था, मैं शुरू से लेकर जिस डॉक्टर को एंड तक दिखा रही हूँ ना, वो मैं ढक्कन को दिखा रही हूँ क्योंकि दरअसल क्या कि उन्होंने बस जो है ना समझ नहीं आया मुझे उनका कुछ भी ना, मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस डॉक्टर नहीं होते वो, उस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी। और मुझे खुद नहीं पता था कि यार ये क्या है, यार ये औरत क्या चीज़ है। खैर मुझे जब समझ में आई ना, मैंने फ़ौरन एक तरफ हो गई, मैंने बोला नहीं भाई ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना बस समझ नहीं आया मुझे कुछ इससे। इसके अलावा जो है ना फिर मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 3 जगह से और फाइल बनाई हुई थी, वो 3 डॉक्टर्स एक जगह थी, ये एक अलग ही ढक्कन जो है ना एक अलग ही जगह जा रही थी। खैर और जब मेरा चेकअप होना था ना, मतलब ये लास्ट के डेज़ में, और मतलब थोड़ी सी तबीयत ऊँची नीची हुई, तो उसने क्या किया, अपनी फ़ौरन औकात दिखा दी। ऐसी औकात दिखाई कि मेरा दिल कर रहा था मैं इसका डॉक्टर के मुंह पे ना ज़ोरदार थप्पड़ मार के आऊँ। फिर मैं भागी अपने दूसरे डॉक्टर के पास, और फिर उन्होंने जो है ना मेरी तबीयत को सेट किया।
हैं कुछ बातें ना डिटेल्स में करेंगे बाद में, फिर कभी बैठ कर ना। खैर अभी रुक जाते हैं यहाँ तो। अभी फ़िलहाल मैं उनका नाम भी लेना अभी जो है ना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगी, और वैसे भी लेना भी नहीं चाहिए। तो ये है, मैं नहीं बता रही वो कौन सी डॉक्टर थी, लेकिन थी लेडी डॉक्टर ही, और काफ़ी एजिड भी थी। कमेंट्स में पूछ लेना, मैं उसका नाम कमेंट्स में बता दूँगी। अपना टाइम, अपने पैसे, अपनी एनर्जी सब कुछ वेस्ट किया है मैंने उनके पास जाकर ना। खैर ये सारी बातें हम लोग करेंगे डिस्कस बाद में। तो यहाँ पर जो है ना खाना है, और खाने में है आलू गोश्त, जो कि सास ने बनाया था मेरी। और शाहज़ेब जो है ना वो शोरबे वाला सालन नहीं खाते, इसलिए उनके लिए जो है ना बाहर से हलीम मंगवा कर इस तरह से उसको अच्छे से सजा कर वो टेबल पर रख कर चले गई थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर शाम का टाइम हुआ। शाम के टाइम पे मैंने ये दूध उबाला, साथ साथ में मैं घर में मलाई भी बना रही हूँ आज, मतलब मलाई जमा कर रही हूँ, और उससे फिर मैं घी बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मलाई जमा करने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले दूध उबाल कर इसको ना फिर खुला रख देती हूँ हवा के नीचे। ऊपर एक मलाई जम जाती है, उसकी फिर लेयर हटा कर ना उसको कटोरी में डालकर ऊपर फ्रीज़र में रख देती हूँ, फ्रिज की ना। तो उससे ये होता है कि फिर वो सेव रहती है, ख़राब नहीं होती मलाई। फिर अभी ये सारी जब जमा हो जाएगी ना अच्छे से, फिर मैं इसकी ना सारी मलाई को अच्छे से बनाऊँगी। पहले जो मैंने घी बनाया था ना तो वो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया था, और जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, और वो थोड़ा जला जला सा बना था। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसका क्या बनाऊँ, उसके अंदर क्या खाना बनेगा और क्या चीज़ क्या पकेगी, तो उसकी स्मेल भी थोड़ी सी अलग थी। क्योंकि इससे पहले मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे बोला है कि यार अमृत तुम्हें फेंकना नहीं चाहिए था, ये बुरी बात है। पहली बात तो ये कि तुम उसको अपने सर में लगा लेती, क्योंकि घी तो घी है ना, भले वो ओवर कुक हो गया, लेकिन हाथ पैरों पे लगाने से या जो है सर पे लगाने से बड़े फ़ायदे होते हैं इसके। मैंने बोला ये तो मेरी बात जहन में ही नहीं आई। खैर अभी आ गई है, लेकिन अभी मुझे ये है कि अभी मैं गोल्डन घी बनाऊंगी इंशाल्लाह इस बार। और मैंने अपनी ना 2-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसके अंदर मैंने पूछा था कि मतलब अदरक वाली चाय कैसे बनती है। उसके अंदर इंडियन व्यूअर्स काफ़ी लोग आ गए थे, और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके बताया था कि अम्बर जिस तरह से इलायची डालती हूँ ना कूट के, वैसे ही कूट के थोड़ी सी जो है ना उसके अंदर अदरक डाल दो, वो और ज़्यादा मज़े की बन जाती है। तो इसको भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपने घर में, और जो है ना फिर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मुझे कैसे लगी। और वैसे भी अभी सर्दियाँ आ गई, सर्दियों के अंदर वैसे भी हम लोग जो है ना एक अलग से जिंजर टी जो बनता है वेट लॉस के लिए, वो भी हम बनाएंगे, और भी चीज़ें बनती है टी पीने के लिए, तो वो भी पियेंगे। लेकिन साथ साथ में अगर ये वाली चाय बनती है ना दूध पत्ती वाली, तो अदरक डाल के इसको भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। शाम का टाइम हो गया था, और सारी नमाज़ अदा करके जो है ना फिर मैं बैठ चुकी थी, फ्री थी। और तकरीबन ऐसा होता है कि 7 बजे बनता है, ईशा की नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं इस वजह से जल्दी जल्दी अज़ानें होती हैं, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता है बंदा, और फिर उसके बाद फ्री हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं तैयार होने के लिए बैठ गई थी। मैं चलो अब जो है अभी कोई काम नहीं, चलो रेडी हो जाते हैं। मैं तो एक बात नोट करती हूँ कि जिस दिन हम सुबह उठ के अच्छे से तैयार वैयार हो जाते हैं ना, बाल वाल बनाते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, क्रीम लगाते हैं, लिपस्टिक लगा ली, हल्की सी टिंट लगा लिया चेहरे पे, कुछ भी, तो आपका पूरा दिन एक फ्रेश फ्रेश अच्छा अच्छा गुजर रहा होता है। और अगर बानस्बत है कि इसकी दूसरी साइड देखी जाए कि बस बाल बिखरे हैं, कुछ भी बस हालत हो रही है अजीब सी, और समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी एक नेचर में आ रहा होता है। तो इसलिए रेडी होके रहो, एक आपको अच्छा अच्छा लगेगा, फ्रेश फ्रेश फील होगा, आप अपने आप को अच्छे लगोगे, तो आपको दिन भी अच्छा गुजरेगा, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। और अगर आपका होलिया थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होगा, तो फिर आपका जो है दिन भी कुछ ऐसे ही गुजर रहा होता है, आप चिड़चिड़े घूम रहे होते हो, आप बोलते हो यार क्या है। और इससे फिर ये होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपको देख के फ्रेश फील कर रहे होते हैं। और जो थोड़ा सा सुस्त हो रहा होता है, जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं, जिसकी हालत थोड़ी सी अजीब हो रही होती है, वो भी फिर उठ के ना मुँह हाथ धोने चले जाता है, चलो यार हम भी अपना होलिया सुधारें हैं। तो बस हम तो इन छोटी छोटी चीज़ों से और छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाती हूँ मैं तो। खैर मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो अपने लिए एफ़र्ट्स लगा सकता है ना, मतलब खुश रहने के लिए, फ्रेश रहने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो इंसान खुद से कर सकता है। आप दूसरे से तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपको खुश रखेगा या खुश करेगा, या कम से कम ऐसी बात ही बोल दे कि जिससे इंसान का ना दिल अच्छा हो जाए और दिन अच्छा गुजर जाए। आपको ये सारी एफ़र्ट्स खुद से करनी है। अगर आपके पास कोई नहीं है अगर आपको इस तरह से दिल बहलाने के लिए, तो बेहतर ये है कि आप अपने एफ़र्ट्स खुद लगा के अपना दिल भी बहलाओ, अपने आप को खुश भी रखो, अपने आप को रिलैक्स रखो, छोड़ दो दुनिया की फ़िक्रें और ये फ़िज़ूल की बातें, क्योंकि ये तो चलती रहेंगी। आप मर भी जाओगे ना, मरने के बाद भी लोग ये बातें कर रहे होते हैं, यार बिरयानी में बोटी नहीं थी और जो थी वो थोड़ी सी कच्ची हो रही थी। तो लोगों की खैर मैं इतना ज़्यादा उन पे गौर नहीं करती हूँ। अब तो खैर ये हो गया है कि मैं कितना बोलोगे, बोलते रहो, करते रहो, क्या करोगे, कर भी क्या सकते हैं, ज़ाहिर है। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के लोगों के लिए नहीं था, ये जस्ट मैं एक बात कर रही हूँ, ये आस-पास के लोग जो आपको कुछ बोल देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, आपका दिल दुखा देते हैं, आपका मूड ऑफ कर देते हैं, आपको बस कुछ भी इस तरह की बात कर देने के सामने वाले की जो है ना, बस अच्छे से उसका मूड ऑफ हो जाए, उसका बीपी हाई हो जाए। सो वैसे
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद यहाँ पर फिर मैं छत पे धूप लेने के लिए जा रही थी। यहाँ पे एक छोटा-सा बच्चा बिल्ली का एक और पाल लिया है। एक तो छत पे इतनी सारी बिल्लियाँ हो गई हैं, इतनी सारी बिल्लियाँ हो गई हैं कि मैं शाज़ा से बोलती हूँ कि अब तो कुछ दिनों में ना हमारा बिल्ली हाउस कहलाएगा ये घर ना। तो ख़ैर आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा और जो है बस अल्लाह पाक तबीयत ठीक कर दे मेरी। अभी भी शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो है ना अभी तक तबीयत मेरी इतनी कोई ख़ास सेट नहीं है। कह सकते हैं कि पहले से बेहतर है। जो है ना बस अभी प्रॉपर सेट नहीं है। तो बस ये है। अच्छा जी, फिर छत पर आए। यहाँ पर ही हम दोनों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली थी छत के कमरे में बैठकर और फिर थोड़ी-सी धूप ले ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही हैं बाहर अभी। तो जैसे-जैसे दिसंबर का महीना एंड ऑफ दिसंबर होगा, फिर जनवरी स्टार्ट होगा, ऐसे सर्दी बढ़ती रहेगी। फिर वो अचानक से चली जाती है। सर्दी के लिए तरसते हैं पूरा साल और जब आती है तो हम गर्मी की तलाश कर रहे होते हैं, धूप में बैठते हैं, जैकेट्स निकालते हैं, स्वेटर पहनते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार क्या मतलब जब गर्मियाँ होती तो हम बोलते सर्दी आने दो एक दफ़ा ना, बस फिर देखना। जब सर्दी आ जाती फिर हम वही कहीं-कहीं गर्मी ढूँढ रहे होते हैं, अपने सारे दरवाज़े बंद कर देते हैं, कहीं से ठंडी लहक ना आ जाए, कहीं से ठंडी हवा ना लग जाए। ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है बस हम लोग फिर छत पे थोड़ी देर टहलती रही मैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 घंटा वॉक करी होगी छत पर, वो भी उस पागल डॉक्टर के कहने पे। खैर मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था बाद में, लेकिन खैर आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको कोई इस तरह का डॉक्टर ढक्कन आपके ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको बहुत बुरी डॉक्टर मिल गई हो ज़िंदगी में एक बदकिस्मती से, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और साथ साथ में नाम भी आप लोग मेंशन कर सकते हो अगर हैदराबाद के हो तो। आप लोग कमेंट्स में नाम ले सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वीडियो में नाम नहीं ले सकती। हाँ, अगर कोई कमेंट्स में पूछना चाहे तो पूछ सकता है, मैं बता दूँगी। बाकी इसके अलावा जो है बस यही रूटीन चल रहा है। खैर बस। और ये बैंगन का जो है पौधा है और इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं। मैं तो खुद फर्स्ट टाइम देख रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मतलब टमाटर भी लगाए हुए हैं और साथ साथ में आई थिंक लेमन के भी लगेगा, वो मुझे इतना ज़्यादा कोई कंफर्म नहीं है ख़ास। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और भी बहुत सारी बातें और अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। खैर आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर। और ये रात का खाना जो है शाज़ बाहर से लेकर आ गए थे तो हम लोगों ने ये खा लिया था। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक भी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और क्या, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।